इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बीते दिनों अमेरिका और चीन की चापलूसी में हर हद पार कर दी, लेकिन इसका नतीजा वैसा नहीं मिला जैसी कल्पना उन्होंने की थी। सुपर पावर की चापलूसी कर करके पाकिस्तान के हुक्मरान डॉलर कमाना चाहते थे, लेकिन हाल ये हो गया है कि पूरा पाकिस्तान जलने लगा है। पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मुनीर की सेना के खिलाफ विद्रोह नहीं भड़क रहा, और पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सरहद पर भी बारूदी धमाके हो रहे हैं। मुनीर के फौजी अपनी वर्दी उतारकर भाग रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पीओके और पाकिस्तान अफगान सरहद तक पाकिस्तान की सेना हर मोर्चे पर हार रही है। पाकिस्तान की फौज अफगान सरहद पर तैनात होती है तो अफगान तालिबान मुनीर सेना की पेंट परेड निकाल देते हैं। पाकिस्तान की पुलिस शहरों में भड़के गृह युद्ध को रोकने की कोशिश करती है तो जवान ड्यूटी छोड़कर भाग जाते हैं। पाकिस्तान की फौज काली वर्दी पहनकर पीओके में उतरती है तो लोगों का आक्रोश यहां भी उनके पैर उखाड़ देता है। पाकिस्तान की फौज बलोच और पश्तूनों से तो इस कदर डरती है कि अपने दो सूबों में कोई ड्यूटी करने तक को तैयार नहीं होता। हालात इतने खराब हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना के काफले हाईवे पर डरते डरते गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि बागी बलोच कहां से हमला कर देंगे। सड़कों पर घसीटी गई है अफगान सरहद से लेकर पीओके तक। जहां जहां संघर्ष हुआ, पाकिस्तान की फौज की वर्दी नीलाम हो गई। अपनी ही निहत्ती जनता के सीने पर गोली मारकर नरसंहार करने वाले पाकिस्तान के फौजी इतने कायर हैं कि जनता का क्रोध भड़कता है तो जान बचाने के लिए अपनी वर्दी उतारकर ही भाग जाते हैं। कांधार की सड़कों से लेकर पीओके के हाईवे तक पर मुनीर सेना की ये वर्दियां मेडल की तरह जगह जगह आज भी लटकी हुई हैं। पाकिस्तान की फौज पुराने हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकों का सामना नहीं कर पाई। तालिबान ने बीते दिनों स्पिन बोल्डक से लेकर तोखरम बॉर्डर तक तबाही मचा दी, तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर तकरीबन हर रोज हमला किया। घर में गृह युद्ध छिड़ा है, बलूचिस्तान भागी हो गया है, पश्तून पठान क्रांति पर आमदा है, सिंधी अलग देश के लिए जंग लड़ रहे हैं, पीओके में पाकिस्तान से आजादी की लौ जल रही है, यानी हर कोने में आग लगी। और ऐसे में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को उसकी करनी का कड़वा फल दे रहा है। आसिम मुनीर का हर पैतरा उल्टा पड़ रहा है। मुनीर ने ड्रोन और मिसाइलों से अफगानिस्तान को डराने की कोशिश की, लेकिन अब अफगानिस्तान ने भी ऐसे ही हथियार दिखा दिए हैं। अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया तो मुनीर सेना के हाथ पांव फूल गए, लेकिन अफगानिस्तान की तैयारी इतनी भर नहीं है। अफगानिस्तान के पास सोवियत रूस के T-90 टैंक है, नाटो की छोड़ी तोपें और बख्तरबंद है, अटैक हेलीकॉप्टर है, यहां तक कि फाइटर जेट्स भी हैं। अगर कुछ नहीं था तो जंग लड़ने लायक बारूदी गोले अफगानिस्तान तक वो भी पहुंच गए। पाकिस्तान की सेना आतंकी ठिकानों का आरोप लगाकर अफगानिस्तान पर 2 बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत दौरे के दौरान बार बार कहा कि तहरीक तालिबान जैसे किसी भी आतंकी संगठन का अब अफगानिस्तान की सीमा पर कोई अस्तित्व नहीं। वो पाकिस्तान की जमीन पर से ही ऑपरेट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की घरेलू समस्या है। अफगान तालिबान की इस बात पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद ने भी मोहर लगा दी, और अब पाकिस्तान के ही आम लोग आतंकवाद फैलाने के लिए आसिम मुनीर को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आतंकी पाकिस्तान में ही पलते और बढ़ते हैं, और आसिम मुनीर अफगानिस्तान को सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान की फौज से करते हैं, इस कदर कि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के फौजी जंग से भाग रहे हैं और तालिबान उन्हें जंग के लिए ललकार रहा है। देखिए आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। ये संवाद नहीं, ये पाकिस्तान की हार की पटकथा है और हर रोज लिखी जा रही है। तालिबान की बंदूकों ने पाकिस्तान की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की जो फौज खुद को जज्बे वाली फौज कहलवाना पसंद करती थी, वो अफगानिस्तान के सामने पस्त हो गई है। अफगान सैनिक पाकिस्तानी पोस्ट से टैंक और युद्ध की ट्रॉफी लेकर लौट रहे हैं। अफगान तालिबान ने तगड़ा झटका दे दिया
तो आदत से लाचार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ भारत को खड़े होने की दुहाई देकर अमेरिका से सीज फायर करवाने की गुहार लगाने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जवाब खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में ही मिल गया। देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड मेजर और केपी के विधानसभा के सदस्य रिटायर्ड मेजर सज्जाद ने अपने ही देश के रक्षा मंत्री को देश का दुश्मन करार दिया। पाकिस्तान के हुक्मरान सब कुछ छोड़ सकते हैं पर झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते। दुनिया ने देखा कि तालिबान ने पाक आर्मी की इज्जत को बीच चौराहे पर लटका दिया, लेकिन पाकिस्तान में शायद इसी को जीतना कहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है पाकिस्तान की सरेंडर एक्सपर्ट सेना 1971 की जंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान की सेना अपनी हर हार को जीत बताती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह टेप रिकॉर्डर बजाना भी शुरू कर दिया है, पर इतिहास कुछ और ही कहता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा फौजियों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में इसे भी जीत बताया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान की सेना इसे भी अपनी जीत बताती है। 2003 और फिर 2021 में भी पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ। इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, और अब अफगान पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में भी सीज फायर के लिए सफेद झंडा पाकिस्तान ने ही उठाया है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना अफगान तालिबान पर जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ अमेरिका और अरब देशों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान छुड़वाएं। लेकिन सवाल सिर्फ एक तालिबान का नहीं है, पाकिस्तान के हर शहर में दुश्मन पैदा कर लिए। तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों के टैंक लूट लिए, उनके हथियार छीन लिए, यहां तक कि पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट में घुसकर पाक फौज के जवानों को किडनैप करके अफगानिस्तान ले गए। तालिबान के सामने पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इसका गुस्सा अपने ही देश में निहत्थे प्रदर्शनकारियों के सीने पर गोलियां चलाकर लेने में नहीं चूकती। अक्टूबर महीने में पाकिस्तान में ऐसे कम से कम 4 नरसंहार हुए हैं। हर तरफ हार रही पाक हुकूमत का गुस्सा अब पाकिस्तान में अमन से रह रहे अफगानों पर फूटा है। पाकिस्तान में सभी रिफ्यूजी कैंप तुरंत प्रभाव से बंद करने का फरमान जारी हो गया है। कराची से लेकर लाहौर तक अफगान बस्तियों पर बर्बरता हो रही है। 50-50 साल से पाकिस्तान में वैध तरीके से रह रहे और व्यापार कर रहे अफगानों को जबरन देश निकाला दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। पाकिस्तान के 5 सूबों ने पाक फौज को नामंजूर कर दिया है। पाकिस्तान के सूबों के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी मुनीर फौज को धक्के मारकर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की नींव हिलाने वाली ये बगावत अब पहाड़ों से मैदानों तक फैल चुकी है। पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।